क्या मेरे 10th के सिपाहियों, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि आ गई है प्रीलिम्स और पढ़ाई पता नहीं कितनी हुई है, क्योंकि प्रीलिम में होता है पूरा का पूरा सिलेबस और हर बच्चा डरता है प्रीलिम से। ऐसे मतलब 1000 में से एक आधा बच्चा होगा जिस बच्चे की प्रीलिम की पूरी तैयारी हो चुकी होगी, बाकी सारे बच्चों की नहीं हुई होती है। और प्रीलिम में क्या करना चाहिए, कैसा प्लान बनाना चाहिए, कब मैराथन होने वाली है, सारी चीजें बताऊंगा इस थंबनेल के अनुसार। तो IMP क्वेश्चन भी है, मैराथन की डेट्स भी है, सेल्फ स्टडी सपोर्ट वाली वीडियो भी है और प्रीलिम में 95 स्कोर करने का वादा भी है अगर आप मेरे साथ हो। बस मुझे आपसे कुछ चीजें जाननी है। सबसे पहली चीज, आप किस कैटेगरी में आते हो। तीन टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जिनकी प्रीलिम अभी 1 दिसंबर से शुरू होने वाली है, 2-3 दिन के बाद। दूसरे बच्चे जिनकी प्रीलिम 15 दिसंबर से शुरू होगी। और कुछ चिल स्कूल वाले बच्चे जिनको कोई लेना देना नहीं प्रीलिम से, वो आराम से 1 जन को प्रीलिम स्टार्ट करेंगे। तो आप कौन से कैटेगरी में आते हो बता दो, उसके हिसाब से मैं तुम्हें प्लान दूंगा अगले 10 मिनट में। उससे पहले दो गुड न्यूज सुन लो। पहली तो बुक की हार्ड कॉपी निकल चुके हैं तुम्हारे घर आने के लिए। तो जो बच्चे ने स्कॉलर्स बैच में बुक खरीदी थी हार्ड कॉपी वाली, उन बच्चों को हार्ड कॉपी डिलीवर होने वाली है जल्दी। और मैं आने वाले सैटरडे को, मतलब कल या परसों में, 2 दिन में एक वीडियो बनाऊंगा। जो बच्चों को और बुक्स चाहिए उनके लिए एक वीडियो बना दूंगा, वो वहां से ऑर्डर कर पाएंगे, लिंक दे दूंगा। कहीं और से मत करी तो वो फ्रॉड हो जाता है। अब दूसरी बात, अब देखो हम लोग ना एक नया बैच लॉन्च करेंगे, अभी नहीं बाद में करेंगे, जिसका नाम होगा टॉपर्स बैच फ्रॉम द 1 जनवरी। तो जिन बच्चों का प्रीलिम है आराम से दे दो, प्रीलिम खत्म करो, स्कॉलर्स बैच में तुम्हें मैं प्रीलिम के लिए रेडी कर दूंगा। लेकिन जो ऐसा बच्चा है, जिसको क्या करना है, मुझे टॉपर्स बैच चाहिए। टॉपर्स बैच क्या होगा, तो उसमें हम रखेंगे कंप्लीट मैराथन ऑन द एप्लीकेशन। बहुत सारे उसमें मैराथन्स होंगी, सारे IMP क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज होगी और फुल्ली बोर्ड के लिए प्रिपरेशन होगी। उस टाइम पे आपको स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, तो दिन की 4-4, 5-5, 6-6 घंटे उस पर क्लासेस होंगी। ऐसे नहीं होगा कि 2 क्लासेस है, उस पर 4-4, 5-5, 6-6 घंटे के मैराथन्स होंगे, जिसमें आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा। और वो बैच अभी लॉन्च होगा कुछ दिन के बाद। और उसके साथ साथ वो बैच ना, जो स्कॉलर्स बैच के बच्चे हैं उनको हाफ प्राइस में मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही स्कॉलर्स बैच में एनरोल किया है, तो उनको हाफ प्राइस में देना तो हमारे लिए बनता है। तो उनको हाफ प्राइस में मिलेगा, बाकी बच्चों को फुल प्राइस देना पड़ेगा। और वो थोड़ा महंगा हो सकता है क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगने वाली है, बाकी कुछ नहीं। अब आते हैं प्रीलिम के बारे में। तो जिन बच्चों का 1 जन को प्रीलिम है, 1 जन समझ, तो आराम से 1 महीने बाद तुम लोग को 2 ही चीजें करनी है। पहला, फॉलो PYQ सीरीज। PYQ सीरीज चालू करो। सुबह सुबह 5 बजे मैं PYQ सीरीज में मैथ्स पढ़ाता हूँ, पूरा मैथ्स हो जाएगा तुम्हारा वहीं से। उसके बाद तुमको साइंस शाम को कृषि मैम और मैं दोनों पढ़ाते हैं, वहां से आपका साइंस हो जाएगा। SST 1 दिसंबर से PYQ सीरीज में ऐड होने वाला है और साथ साथ लैंग्वेज तो ऐड ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसे करके PYQ सीरीज फॉलो करो, हो जाएगा आपका। और जो बच्चा स्कॉलर्स बैच में है, तुम लोग स्कॉलर्स बैच को आराम से फॉलो करो, डिटेल स्टडी करो, कोई टेंशन मत लो। 1 जनवरी तक सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम टेंशन मत लो, तुम बस पढ़ाई करते रहो, जैसी चीजें चल रही है उस हिसाब से बैच को फॉलो करो। जो पढ़ाया स्कॉलर्स बैच में उसको पढ़ाई करो, खत्म कहानी। PYQ सीरीज को फॉलो करो, उसमें जो पढ़ाया उसको पढ़ो, खत्म कहानी। ज्यादा लोड लेना नहीं है तुम लोग को, तुम लोग आराम से पढ़ते रहो, हो जाएगी सारी चीजें। लेकिन जिन बच्चे की 15 दिसंबर को प्रीलिम है, मतलब अगले 17-18 दिन में, उस बच्चे को याद रखो, तुम लोग सबसे पहले तो लैंग्वेज को भूल जाओ। लैंग्वेज अब तब पढ़ेंगे जब पेपर होगा, अभी नहीं पढ़ेंगे। लैंग्वेज को भूल जाओ, वो बाद में पढ़ेंगे। बस तुम यहां पे ध्यान दो। मैथ्स पहले तो PYQ सीरीज शुरू कर दो मैथ्स के लिए, क्योंकि वो PYQ सीरीज आपको बहुत सारी चीजें समझाएगी। उसके साथ साथ डिटेल एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करो। जो जो एक्सरसाइज तुम्हारे अब तक बाकी है, जैसे 6.4 बाकी होगा, 6.5 बाकी होगा, 6.6 बाकी होगा, वो पढ़ लो जल्दी से और उसको खत्म करो। और उसके साथ साथ इन 3 चैप्टर के हॉट्स कर लेना। मैंने बहुत बार बताया कि मैथ्स 1 में इन्हीं 3 चैप्टर के हॉट्स आते हैं और मैथ्स 2 में इन्हीं 3 चैप्टर के हॉट्स आते हैं। और ये हॉट्स भी मैं PYQ सीरीज में भी पढ़ाता हूँ, साथ साथ मैंने यूट्यूब पे पिछले साल भी पढ़ाया है। तो तुम मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट्स बाय प्रवीण सर ऐसे बोल के ये हॉट्स में मिल जाएंगे। अब थोड़ा आगे आते हैं। साइंस अगर तुम लोग को करना है तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है, या फिर डालो साइंस 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय प्रवीण सर। लाखों व्यूज है उस वीडियो पे, बिकॉज उसके नीचे कमेंट भी हजारों है, क्योंकि बच्चों को पता है कि वो वीडियो काम के है। पिछले साल भी मैंने बनाए थे, इस साल भी बनाए, और बहुत व्यूज है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो चैप्टर के, समझो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। फिर अगर तुमने ग्रेविटेशन पहले पढ़ा होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर लर्न करना शुरू करो। अगर तुमने ग्रेविटेशन पढ़ा नहीं है तो वन शॉट देखो, वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके साथ साथ जो क्वेश्चन उसमें से इंपॉर्टेंट मैंने टिक करे उसको लर्न करना शुरू करो। अगर 1 घंटे का वन शॉट तुम देखते हो, मेरा वन शॉट ज्यादातर 1 घंटे का होता है, अगर वन शॉट तुमने देख लिया, अब तुम्हें उसको पढ़ने के लिए कम से कम 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे लर्न करो, सिंपल क्वेश्चन करो, बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का SST के वन शॉट देखो, एक्सरसाइज लर्न करो। अब वन शॉट कौन से देखने, जो चैप्टर तुमने पढ़ा ही नहीं है अब तक, अननोन चैप्टर है, उसका वन शॉट देखो, फिर एक्सरसाइज पढ़ो। जो चैप्टर ऑलरेडी पढ़े हैं उसके एक्सरसाइज पढ़ना शुरू करो, क्योंकि 15 ही दिन है,
थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और उसके साथ साथ अगर तुम सुबह उठ के पीवाईक्यू सीरीज मैथ्स की फॉलो कर रहे हो तो बढ़िया है, मैथ्स की फॉलो करो, शाम की साइंस की नहीं करी तो भी चल जाएगा, तुम मैथ्स की फॉलो करो। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, जिन बच्चों की प्रीलिम अभी है उनके लिए क्या प्लान बताऊं। 2 दिन बाद तो तुम्हारा पेपर है 1 दिसंबर को। अब मैं प्लान क्या बता सकता हूँ तुम्हें, तुम्हारी पेपर, जो पेपर होगा उसकी पढ़ाई करो, बट कैसी पढ़ाई करो वह मैं तुम्हें बताता हूँ। देख लो, सबसे पहली चीज तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले अगर लैंग्वेज का पेपर तुम्हारा है तो पहले तो पेपर पैटर्न देख लो, मतलब पेपर एनालिसिस का वीडियो देख लो, एक आधा यूट्यूब पे मिल जाएगा, या फिर हमारे पुराने पेपर देख लो, तुम्हें उससे पता चला कि पेपर में क्या क्या आता है। उसके बाद वन शॉट देख लो ऑफ अननोन टॉपिक। अननोन टॉपिक मतलब तुम्हें अगर पता ही नहीं है ऐसे कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखते हैं, तो उस टॉपिक का वन शॉट देखो। हमारे चैनल पे सारे मराठी, हिंदी, इंग्लिश मिल जाएगा आपको, वहां से देख लो, उसकी स्पेशल प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो वो वहां से देख लेना, क्योंकि उससे तुम्हें पता चलेगा। जो तुम्हें पता है वो तुम एग्जाम में लिखते ही हो लैंग्वेज में, बट जो चीजें पता नहीं वो खाली छूटेगी ना, उसके लिए पहले ये कर लो। उसके बाद प्रैक्टिस नॉन टॉपिक। अब तुम्हें पता है ऐसे कैसे लिखना है, तो 4-5 ऐसे पढ़ के जाओ, तो उसकी प्रैक्टिस तुम्हें पेपर के पहले दिन इस पैटर्न में पढ़ाई करनी है कि पेपर पैटर्न देखो, उसके बाद ये अननोन टॉपिक कर लो, फिर नॉन टॉपिक कर लो, इस हिसाब से लैंग्वेज की पढ़ाई करना। बाकी तो कुछ कर नहीं सकते अभी, क्योंकि कल पेपर है, तो आज के दिन क्या ही होगा, इतना ही होगा। अब देखो मैथ्स और साइंस में क्या है, अगर तुम्हारा कल मैथ्स का पेपर है और तुम्हें 50% ही आता है मैथ्स, आधा 50% गायब है, तो वॉच मैराथन वीडियो। तो मेरा एक तो पुराना कोई पिछले साल का मैराथन वीडियो देख लेना, या फिर इस साल मैं अभी मैराथन जो लेने वाला हूँ जिसकी डेट्स मैं अभी तुम्हें आगे बताऊंगा वो देख लेना। दोनों मैराथन में से जो तुम्हारे नसीब में आए वो देख लेना और कर लेना, क्योंकि उसमें मैं पूरा इंपॉर्टेंट ही पढ़ाता हूँ, फालतू चीजें छोड़ ही देता हूँ, तो वो आपका काम करेगा। जिसका 50 to 75% हो गया है वो मैराथन देखो, और इंपॉर्टेंट हॉट्स पढ़ना शुरू करो फ्रॉम द रिकॉर्डेड को। ये तुम लोग इंपॉर्टेंट हॉट्स मत करो, तुम हॉट्स को छोड़ दो, तुम बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, मैराथन वीडियो से खत्म है कहानी। तुम लोग हॉट्स कर लो। अब जो बच्चे का 75% स्टडी हो चुका है वो पहले तो कंप्लीट रिमेनिंग टॉपिक विद वन शॉट। तो जो जो टॉपिक तुम्हारा बचा होगा, जो 75% वाला बच्चा है उसका शायद से कोई स्टैटिस्टिक्स चैप्टर बाकी होगा, कोई मेंसुरेशन चैप्टर बाकी होगा, तो वो जल्दी से खत्म करो देख के, वन शॉट देखो, डिटेल लेक्चर देखो, कुछ भी देखो, लेकिन खत्म करो। और उसके बाद इंपॉर्टेंट हॉट्स क्वेश्चन सॉल्व करो। इंपॉर्टेंट हॉट्स क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया कौन कौन से चैप्टर के आते हैं, तो हॉट्स क्वेश्चन सॉल्व करो। और जिसका 90% सिलेबस हो चुका है बस वो हॉट्स कर ले, खत्म है कहानी, उसका तो ऑलरेडी सिलेबस खत्म है। तो इस तरीके से तुम्हें मैथ्स पढ़ना है। अब तुम्हें आता है साइंस, तो साइंस में क्या करना है, अगर तुम्हारी पढ़ाई 60% से कम हुई हो तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख, उसके बाद मैराथन देख, और उसमें से सिंपल सिंपल क्वेश्चन पढ़ ले, सिंपल क्वेश्चन कर बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारी 60% से ज्यादा पढ़ाई हो चुकी है तो नो आईएमपी क्वेश्चन ऑफ चैप्टर, चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है वो टिक कर ले, इसमें भी वही करना है। वॉच वन शॉट वीडियो, तू मैराथन के चक्कर में मत पड़, तू वन शॉट देख ले अभी के अभी, और उसके बाद लर्न सिंपल क्वेश्चन, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन लर्न करना शुरू कर दे। जैसे कि जो क्वेश्चन की साइज कम होगी, जो जल्दी याद होगा उसको लर्न करना शुरू करो। ऐसे करोगे तो सारी चीजें प्रॉपर से चलेगी। समझ लो तुम मेरी बात, समझ गए समझ गए समझ गए। तो इतनी सिंपल चीजें हैं, ये करोगे तो सारी चीजें कैसे चलेगी, बेहतर चलेगी, सारी चीजें प्रॉपर होगी। अगर तुम्हारी प्रीलिम कब है उस हिसाब से तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम खत्म हो जाओगे। तो जल्दी से मुझे बता दो कि तुम्हारी प्रीलिम किस तारीख से लेके किस तारीख तक है, उस हिसाब से मैं प्लान बनाता हूँ। और टॉपर्स बैच के लिए मैं प्लान बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ कुछ तो भी बढ़िया बनाया जाए, जो बच्चे स्कॉलर्स में ना आ पाए वो टॉपर्स में तो आ जाएंगे, देखते हैं। ठीक है, चलो बाय 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 बाय।